शामिल भी होने वाले हैं। तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस परिवार संग जयपुर पहुंच चुके हैं। जेडी वेंस के साथ उनकी भारतीय मूल की पत्नी और उषा जिनका नाम है, और बच्चे इवान, विवेक और मिराबेल भी यहां पर आए हैं। राजस्थान सरकार ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस की यात्रा को लेकर व्यापक तैयारियां की हैं और वेंस के आगमन से लेकर उनके प्रवास तक हर स्थान पर पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि किसी भी प्रकार की चूक ना हो। सुबह 9 बजे वे आमेर महल का भ्रमण करेंगे, जहां वे लगभग 2.5 घंटे रुकेंगे। दोपहर के समय वे राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित बिजनेस समिट में शामिल होंगे। बिजनेस समिट में वेंस भारत अमेरिका व्यापार संबंधों पर अपने विचार साझा करेंगे और बिजनेस समिट के बाद लंच होगा। आमेर महल में वेंस और उनके परिजनों को जोधपुर, जो बिल्कुल वहां की प्रसिद्ध है, जोधपुरी साफा पहनाकर पारंपरिक राजस्थानी अंदाज में उनका स्वागत किया जाएगा। उनके लिए कठपुतली नृत्य होगी, लोक संगीत होगा, पारंपरिक पोशाक और भोजन का आयोजन भी किया जाएगा। महल में उनके भ्रमण के दौरान आम पर्यटकों की एंट्री बंद रहेगी। सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे और महल का जो है रेनोवेशन कार्य पूरा कर लिया गया है। आपको बता दें, जेडी वेंस के जयपुर में रहने के दौरान शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में काफी बदलाव रहेगा। जहां जहां वीवीआईपी मेहमान का मूवमेंट रहेगा, वहां वहां सामान्य यातायात का आवागमन बंद रखा जाएगा। तो यह हमने आपको बिल्कुल एक मिनट टू मिनट और क्या कुछ तैयारी चल रही है, जेडी वेंस परिवार संग जयपुर पहुंच चुके हैं, उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान पर। देखिए, जेडी वेंस के साथ उनकी भारतीय मूल की पत्नी उषा जी भी वहां पर आने वाली हैं, बच्चे इवान भी हैं, विवेक भी हैं और मीराबेल भी आए हैं। राजस्थान सरकार ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस की यात्रा को लेकर व्यापक तैयारियां की हैं और वेंस के आगमन से लेकर उनके प्रवास तक हर स्थान पर पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि किसी भी प्रकार की चूक ना हो सके। सुबह 9 बजे वे आमेर महल का भ्रमण करेंगे, जहां वे लगभग 2.5 घंटे रुकने वाले हैं। दोपहर के समय वे राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित बिजनेस समिट में शामिल होंगे। बिजनेस समिट में वेंस भारत अमेरिका व्यापार संबंधों पर अपने विचार भी साझा करेंगे और जैसा कि हमने आपको बताया भी, बिजनेस समिट के बाद लंच होगा और आमेर महल में वेंस और उनके परिजनों को जोधपुरी साफा पहनाकर, देखिए, पारंपरिक राजस्थानी अंदाज में स्वागत उनका किया जाएगा। उनके लिए कठपुतली नृत्य का जो है वो पेश की जाएगी, लोक संगीत पेश की जाएगी, पारंपरिक पोशाक और भोजन का भी आयोजन किया जाएगा। महल में उनके भ्रमण के दौरान आम पर्यटकों की एंट्री बंद रहेगी। सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर देखिए सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे और महल का रेनोवेशन कार्य जो है पूरा हो चुका है। जेडी वेंस के जयपुर में रहने के दौरान शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में काफी बदलाव रहेगा। वीरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी दे रहे हैं। तो वीरेंद्र, हम जरा क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं उसके बारे में अपने दर्शकों को बता रहे हैं और मिनट टू मिनट क्या रहेगा वेंस साहब का, जेडी वेंस साहब का, उसके बारे में भी अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं। आप वहां पर हैं, बताइए कि वहां पर आप क्या देख सकते हैं, 360 एंगल व्यू क्या दिख रहा है और कैसे तैयारियां चल रही हैं। बिल्कुल, देखिए आदित्य, आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस वक्त हाथी गांव के अंदर हूं और ये जो 2 हाथी है आप देख रहे हैं, पुष्पा और जो कह सकते हैं कि दूसरे हाथी का नाम जो कह सकते हैं कि अलग अलग नाम रखे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन दोनों हाथियों के द्वारा जो है अमेरिकी उपराष्ट्रपति का जो स्वागत है वो किया जाएगा और इसके साथ ही ये दोनों हाथी है यहाँ से रवाना हो चुके हैं। प्रॉपर तरीके से इनके ऊपर पेंटिंग की गई है क्योंकि इनकी जो श्रृंगार का जो कह सकते हैं कि पूरा जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर जो है, वहीं पर जो हाथी स्टैंड है वहाँ पर इनको पूरी तरीके से तैयार किया जाएगा। और इन हाथियों के द्वारा, एक जो हाथी है उसके द्वारा जो है अमेरिकी उपराष्ट्रपति को माला पहनाई जाएगी और दूसरे हाथी के द्वारा जो है यहाँ पर आशीर्वाद देते हुए दिखाई देंगे। जी आदित्य। जी, हम लगातार अपने दर्शकों को तस्वीर दिखा रहे हैं और ये भी बता दें कि एनडीटीवी पर हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं कि कैसे ये वो हाथी हैं जो कि जेडी वेंस साहब का, उनकी पत्नी का और बच्चों का भी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है वीरेंद्र कि हमने एक तस्वीर देखी कि कैसे पीएम मोदी भी उनके बच्चों के साथ, यानी जेडी वेंस के बच्चों के साथ खूब खेल रहे हैं और वो भी काफी सवाल कर रहे हैं, वो भी जवाब दे रहे हैं। तो मुझे लगता है जब वो इस हाथी को देखेंगे तो काफी उत्साहित हो जाएंगे, नहीं वीरेंद्र? बिल्कुल, देखिए अगर इन दोनों हाथियों की खासियत की बात की जाए तो ये पूरी तरीके से वेल ट्रेंड हाथी है और इसके साथ ही जब इनको पूरे शाही जो कह सकते हैं अंदाज में जब इनको स्वागत किया जाएगा इन दोनों हाथियों के द्वारा, तो जाहिर सी बात है जो एक राजा और रजवाड़े वाली जो फीलिंग होती है इन हाथियों के द्वारा जो है फील करवाई जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से जो ये पूरे जो कह सकते हैं कि कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के अंदर जो है इन दोनों हाथियों के द्वारा जो है चंदा और जो पुष्पा नाम बताया जा रहा है इन हाथियों का, उनके द्वारा जो है स्वागत का कार्यक्रम है वो किया जाएगा। जी आदित्य।
स्वागत का कार्यक्रम किया जाएगा। लगातार हम एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, बता दें। और प्राकृतिक रंगों से हथनियों पर देखिए श्रृंगार भी किया गया है, दुल्हन की तरह सजी हुई हैं चंदा और पुष्पा। ये जो दो आप हथनी देख रहे हैं, इनका नाम है चंदा, दूसरे का नाम है पुष्पा। 60 लाख के गहनों से सजी हैं ये। कानों और पैरों पर भी चित्रकारी है। जरा हम आपको बता दें, एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा दें। 5 किलो वजनी हार, 2 किलो के पायजेब भी इन पे लगे हुए हैं, जो हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। 22 किलो का शाही हौदा है और प्राकृतिक रंगों से हथियारों पर चित्रकारी की गई है। हाँ वीरेंद्र, और बताइए और क्या वहां पर हम अपने दर्शकों को यह भी बता रहे थे कि आज जो है वीवीआईपी एंट्रीज जो है वहां पर जो आवागमन बहुत कम रहेगा, और भी चीजें वहां पर होंगी। क्या कुछ शहर में देखने को मिल रहा है, क्या अलग दिखेगा आज? ट्रैफिक व्यवस्था में काफी बदलाव रहेगा? नहीं, बताना चाहूंगा कि आपको बताना चाहूँगा कि जो है अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हैं, वो बीती रात को जो है जयपुर पहुंचे हैं और उसके बाद लगभग 8:30 बजे वो जयपुर के जो होटल रामबाग पैलेस है वहां से निकलेंगे और उसके बाद जो है लगभग जो कह सकते हैं कि 8:50 पे जो है हाथी स्टैंड पर पहुंचेंगे और उसके बाद 9 बजे जलेब चौक जाने का कार्यक्रम है उनका रखा गया। और जलेब चौक के अंदर जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी के द्वारा जो है उनका स्वागत किया जाएगा। उसके बाद जो है आप देखेंगे जलेब चौक पे भी जो है कई तरीके के जो राजस्थानी कला और संस्कृति है उससे रूबरू करवाने के लिए यहाँ पर कई तरीके के जो कार्यक्रम हैं वो भी यहाँ पर रखे जाएंगे। अच्छा वीरेंद्र, एक बात बताइए, दोपहर के समय में वीरेंद्र राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में एक बिजनेस समिट में वो शामिल भी होने वाले हैं। क्या कुछ देखने को मिल सकता है इस बिजनेस समिट में? क्योंकि देखिए राजस्थान के लिए बिजनेस समिट जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। क्या कुछ देखने को मिलेगा इसमें वीरेंद्र? अगर ये जो कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि प्रस्तावित कार्यक्रम है, जाहिर सी बात है, और इसके अंदर कई मुद्दों को लेकर विस्तार से चर्चा की जा सकती है। चाहे इसके अंदर जिस तरीके से आपने देखा कि जो राजस्थान के अंदर, राजस्थान ही नहीं पूरे अलग अलग विश्व के अंदर जो आप देखेंगे कि जो टैरिफ बढ़ाया गया है इसको लेकर भी सवाल जवाब किए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर तो अन्य कई कार्यक्रम हैं वो होंगे। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ जो जेडी वेंस हैं उनके द्वारा जो कह सकते हैं इस दौरे को लेकर राजस्थान सरकार ने पूरी तैयारियां की है। और आप देखेंगे कि जो मुख्य राजमार्ग हैं वहां पर बाकायदा उनके होर्डिंग्स और बैनर्स लगाए गए हैं। और इसके साथ ही अगर बात की जाए इस पूरे कार्यक्रम की, तो पूरे कार्यक्रम के अंदर जो सामान्य जो लोग हैं उनकी भी जो कह सकते हैं कि जो आने पर रोक लगा दी गई है। चाहे आप जो विश्व की धरोहर कहे जाते हैं आमेर फोर्ट की बात कीजिए, या फिर जो कह सकते हैं हवा महल की बात कीजिए, या अन्य चीज़ों की बात कीजिए, हर कोई जो कह सकते हैं कि वहाँ पर आम आदमी का जो कह सकते हैं कि आना जाने पे पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये कार्यक्रम रखा गया है, अगर मैं कार्यक्रम की बात करूँ आदित्य, तो आप देखिए कि जिस तरीके से दीवाने आम में जो है गाइड के द्वारा जो है उनको यहाँ की हिस्ट्री के बारे में ब्रीफ किया जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि इसके बाद जो है जो केसर क्यारी जो है वहाँ पर जो है वो ऊपर से जो व्यू है जिस तरीके से देखा जाता है नहीं। और मुझे लगता है वीरेंद्र बहुत कुछ, मतलब देखिए बिजनेस समिट के बाद लंच होगा, उसके बाद आमेर महल में वेंस और उनके परिजनों को जोधपुरी साफा पहनाया जाएगा, पारंपरिक राजस्थानी अंदाज में स्वागत किया जाएगा, जिसमें देखिए कठपुतली नृत्य भी है वीरेंद्र, लोक संगीत भी है, पारंपरिक पोशाक है, भोजन का आयोजन है। तो राजस्थान की संस्कृति को उनके सामने परोसा जाएगा, नहीं वीरेंद्र? देखिए राजस्थानी कला और संस्कृति इससे रूबरू करवाने के लिए जो कह सकते हैं कि राजस्थान सरकार ने पूरी तरीके से तैयारी की है। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूं, आपने जिस तरीके से देखा कि जो अमेरिकी उपराष्ट्रपति के जो बच्चे हैं उनके लिए भी जो है विशेष तौर पे व्यवस्था की गई है, क्योंकि जो कठपुतली जो नृत्य होता है वो भी यहाँ पर जो कह सकते हैं कि कलाकारों के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। इसके साथ ही अगर बात की जाए, आप देखिए कि जिस तरीके से जो राजस्थान के कलाकार है, जिसमें आप देखेंगे कि जो यहाँ पर जो राजस्थान की जो घूमर नृत्य है वो अपने आप में काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा कालबेलिया नृत्य हैं, और इसके साथ ही जो कच्ची घोड़ी जो डांस होता है वो भी जो कह सकते हैं कि यहाँ पे कलाकारों के द्वारा प्रस्तुतियाँ दी जाएगी। यानी कुल मिलाकर जो राजस्थान की कला और संस्कृति है उससे रूबरू करवाने का काम है उन कलाकारों के द्वारा किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम के अंदर आप देखेंगे जो मुख्य मार्ग हैं उन रास्तों के जो ट्रैफिक है उनको डाइवर्जन कर दिया गया, यानी लगातार
लगातार हम भी अपने दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि अगर जयपुर में आप कहीं भी निकल रहे हैं अपने घर से बाहर, तो आप प्लीज़ ये जो जिस तरीके से जो डाइवर्ट रास्ते किए गए हैं उन्हीं का उपयोग कीजिए। अन्यथा आप अगर मान लीजिए कहीं पे भी जाते हैं और फिर जो है ट्रैफिक के डाइवर्जन के कारण आप फंस सकते हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की, तो उनके द्वारा भी जो है लगातार अपील की जा रही है। उस अपील के अंदर मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भी परीक्षार्थी अपने घर से निकल रहे हैं वो समय से पूर्व निकले, क्योंकि 8:30 बजे के बाद जो कह सकते हैं कि मुख्य जो रास्ते हैं उन्हें बंद कर दिया जाएगा। बिल्कुल सही आप बताएं। और वीरेंद्र आते हैं आपके पास, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों को बताने के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें अमेरिकी उपराष्ट्रपति के स्वागत के लिए चंदा और पुष्पा को घंटों तक सजाया गया है। उन्हें 62 लाख रुपए की कीमत के गहने और ड्रेस पहनाए जाएंगे। चंदा और पुष्पा सज धज कर खास अंदाज में अमेरिकी उपराष्ट्रपति का स्वागत करेंगे। देखिए वरिष्ठ सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह की एक खास रिपोर्ट। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और उनके परिवार का एक खास स्वागत भी होगा आमेर महल में, और वो होगा इन 2 हाथियों के द्वारा। अब ये है पुष्पा और उनके पास खड़ी है चंदा। पुष्पा करीब 19 साल की है और चंदा 28 साल की है। और ये वैसे बहुत मिलनसार है, हाथ भी मिलाती है और सलाम भी देती है। तो थोड़ा इनके ओनर है बल्लू जी, मैं पूछती हूँ बल्लू जी, इनको बताइए कि किस तरह से ये वेलकम करेंगे उपराष्ट्रपति को, बताइए। ये सब ये आशीर्वाद देती है पुष्पा, और चंदा जो है माला पहनाती है। और माला पहनाने का जो है हमने इनको सिखाया है, लगभग 3 दिन में सिखा दिया है। और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी आ रहे हैं। क्योंकि 2001 में बिल क्लिंटन जी आए थे, तो हमारे दरबार साहब ने उनको राइट कराई थी, भवानी सिंह जी ने। उसके बाद पहला मौका है जो हमारे हाथियों से इनका स्वागत हो रहा है। तो थोड़ा सा बताइए किस तरह से ये स्वागत करेंगे। जी जी ठीक है, मेरे को आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद दो। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितने प्यारे हैं ये, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया। उसी तरीके से वो माला पहनाएंगे, सलामी भी देते हैं। सलामी दिखाइए, ये उनकी सलामी। और अब इसके बाद में आप देखेंगे कि बाद में वो माला भी पहनाएंगे, तो बहुत ही खास स्वागत रहेगा इनका। अभी ये तैयार हो रही है बल्लू भाई, आप इनको नहलाएंगे, तैयार करेंगे, किस तरह से तैयारी होगी? शाम को मैडम ये तालाब में जाएंगे, फिर नहाने के बाद में इनको रंगोली पेंटिंग करी जाएगी। और इनकी जो ज्वेलरी है वो शाम को पूरी रेडी करके कल सुबह हम टाइम पे 8 बजे आमेर महल पे पहुंचेंगे। उनको क्या क्या पहनाओगे आप? चांदी की ज्वेलरी है, पायजेब है, कटला है, दुमची है, कनगोजे हैं, सिरी है, और जो झूल है परंपरा तौर पे जो हमारे राजा महाराजाओं के ज़माने से जो हमें ज्वेलरी मिली हुई है, वो ज्वेलरी इन पे सजाएंगे। इनका मिजाज कैसा है? क्योंकि कहीं कहीं हम देखते हैं कि हाथी का मिजाज बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप उनको लोगों के साथ मिलाते हैं। इनका मिजाज तो मैडम बहुत प्यारे हाथी हैं, और आप छोटे से 5 साल के बच्चे को भी इनके साथ में खिला सकते हैं। क्योंकि हमारे हाथी गाँव में जितने भी हाथी हैं बहुत फ्रेंडली हैं, घरेलू हाथी जो घर में रहते हैं। तो हमारे हाथियों में तो कोई ऐसे डरने वाली बात है नहीं। और यहाँ पर आमेर में क्या परंपरा चली आ रही है? कितने हाथी है? पहले भी बहुत पुरानी परंपरा है कि हाथी यहाँ पे रखे जाते थे, और जो जयपुर के राजा महाराजा है, आमेर किले में सवारी हाथी से ही होती थी। जी, ये राजा महाराजाओं के दौर से चली आ रही है सब। ये परंपरा जो है हमारे राजस्थान की, वो आज भी हमने संजो के रख रखी है। लगभग 300 साल हो गए हाथी राइड जो चलती आ रही है। और अभी जो आप देखेंगे तो बस यहाँ जयपुर के अंदर यही आपको राइड मिलेगी, हाथी राइड आमेर किले पे। तो एक खास मुलाकात होने वाली है प्रेसिडेंट वैंस की, जब वो चंदा और पुष्पा से मिलेंगे। चंदा और पुष्पा काफी खुश है, एक्साइटेड है, मेरे को लगता है सलामी भी दे रहे हैं और खुश है, एक्साइटेड है कि वो प्रेसिडेंट वैंस और उपराष्ट्रपति वैंस और उनके परिवार से मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो सलामी दे रहे हैं और उन्होंने आशीर्वाद भी दिया है। तो एनडीटीवी की एक खास रिपोर्ट चंदा और पुष्पा के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी के लिए।